28वें श्लोक निकाल लीजिए। आचार्य समंत स्वामी कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा की व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारंगारंतरौजसम। सम्यक दर्शन संपन्न है, जो आत्मिक धर्म है, श्रद्धा धर्म है, वो कहीं भी हो सकता है। मैं मातंग देहजनम, मातंग देहजनम, मातंग पुत्र भी क्यों ना हो, मतलब चांडाल पुत्र भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी सम्यक दर्शन संपन्न हो सकता है। देवम देवम विदुर्भस्म देवा जिनेन्द्रिय सम्यक दर्शन सहित मातंग देहजनम, मातंग के शरीर को भी भस्म गूढ़ांग रौजसाम, जैसे राख के अंदर ढके हुए भीतर, अंगार के भीतर औजसाम प्रकाश तेज रहता है। कंडे को लोग रख देते हैं बरोशी के अंदर, महीनों महीनों चलती रहती है, वो बदलते रहते हैं, लोगों को दिखाई नहीं देती आग, उस अंदर आग रहती है, भस्म ऊपर आ चुकी है। ठीक है, इसी प्रकार से जो चांडाल पुत्र है, बाहर से वो चांडाल कर्म करते दिख रहा है, जमींदार काम कर रहा है, बेचारा मल उठा रहा है, पर अंतर में उसको जिनेन्द्र देव के प्रति श्रद्धा भक्ति है। ऐसा जीव वह भी सम्यक दर्शन संपन्न हो सकता है। अब आचार्य समंत स्वामी की देखो कितनी पवित्र दृष्टि, इससे बड़ी जाति पाति के दोष को दूर करने की कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। उन्होंने घोषित कर दिया, मत अहंकार में डूबो कि मैं उच्च जाति का हूँ, उच्च जाति के भी सब तुम मोक्ष मार्ग से च्युत हो सकते हो, मिथ्या दृष्टि हो, कुल ऊंचा जरूर लेकिन तुम्हारी भविष्य की बड़ी अशुभ है। एक मातंग है, सामाजिक व्यवस्था अपने स्थान पर है, श्रद्धा की व्यवस्था अपने स्थान पर है। सम्यक दर्शन है, इसका मतलब उससे ये भी नहीं है कि उसके साथ हम भोजन करने बैठ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। उस कुल परंपरा की मर्यादा है, सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन सम्यक दर्शन आध्यात्मिक है, आत्मदृष्टि है, इसलिए उसके सम्यक की महिमा है, उसके सम्यक की जो है गुणवत्ता है, तो सम्यक की दृष्टि से महान है। अब दो दृष्टियां लगाना, उदय और बंध। उदय बंध, बंध की दृष्टि से सही अच्छा है, उदय की दृष्टि से नहीं है, तो क्या कर सकते हो, जो है सो है। कोई जीव है वर्तमान में अच्छी साधना कर रहा है, तो बंध तो अच्छा कर रहा है, लेकिन पूर्व का उदय, दो एक साथ काम कर रहे हैं, वो पूर्व के उदय में कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए सुनिए आप, इसका सुंदर उदाहरण देखो, महात्मा है सारस्वत जी। सुंदर उदाहरण क्या है, आपके पास 20-25 बीघा भूमि है, 100 मान लो, जितनी भी हो, ठीक है, उसमें गेहूं की फसल लहरा रही है, पर अभी घर में एक भी दाना नहीं है। वो तुमको जो है पड़ोस से मांग करके कर्ज लेकर के खाना चल रहा है। हम लोग तो छोटे हम सब देखते रहते थे ना घर में, क्या देखते रहते थे कि गरीब लोग आ रहे हैं, घर से ही बाजरा खरीद रहे हैं वहीं से, पर उनकी बुद्धि में देखता देखो कैसी बुद्धि, वहीं बाजरा खरीदा उनने, ठीक है, और वहीं उसी बाजरा से तुरंत ये हमको मिठाई चाहिए, हम गुड़ चाहिए, ये चाहिए, उसी से उनने तुलवा लिया, उससे गुड़ खरीद लिया, वो बाजरा वहाँ का वहीं रह गया। ठीक है, अब दो प्रकार से खरीदते थे, एक तो पैसे दे जाते थे, एक भैया भाई फसल आएगी तब दे देंगे, दो प्रकार से लोग लेने आते थे। तो अब सोचिए, उनके खेतों में फसल लहरा रही है, लेकिन वर्तमान में घर में दाना नहीं है। ये रहस्य का आपको समझना चाहिए सूत्र। तुम्हारी वर्तमान की साधना की फसल लहरा रही है, लेकिन भूत का अभी दाना तुमने बचाया नहीं है। पर ये ध्यान रखना, पाला पड़ जाए
पाला पड़ जाए तो जो लहराती फसल भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही जब तुम्हारे घर में खाने को दाना नहीं था, वहाँ फसल अच्छी थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपके वर्तमान की साधना बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है, पर भूत का पुण्य नहीं काम कर रहा था ही नहीं, तो उसमें क्या, यदि आपने उसको दूसरे के उदय को देख करके बोले मैं इतनी बढ़िया साधना कर रहा हूँ, तब मेरी कोई लोक में प्रशंसा चर्चा नहीं होती, ये लोग 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं तब भी इतनी, तो ये हमारी साधना पे पाला पड़ गया। जो फसल लहरा रही थी लोग वो भी गई। तो ये हमको संभल के काम करना है। अरे हम लोग भी रहे, जैसे देखा कि कोई महाराज जी की बहुत प्रशंसा चल रही है, ठीक है, तो हम क्या विचार करें, अरे इनके पास कुछ विशेष वो नहीं है, तब ये लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं। यदि इस गांव में आया ना तो इनका क्या होगा फिर। हाँ, हमारे ग्रुप के बहुत सारे साधक थे, हमसे ज्येष्ठ थे, तो उनका जो हम प्रवृत्ति देखते थे वो विचित्र थी, परंतु लोग प्रभावित थे तो मैं समझता भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। यदि मैं यहाँ रुक गया ना तो फिर वो अपना अनुभव भी किया है परिपूर्ण रूप से। अपने आप को भी हारना नहीं चाहिए। फल बाद में मिलता है, फूल पहले आता है, और फूल के पहले पंखुड़ियाँ ठीक होने लगती हैं। ठीक है, तो अपने आप को हारना नहीं चाहिए। जिस ओर तुम जा रहे हो उसी ओर कदम रखना चाहिए, फिर दूसरे तुम मन नहीं भटकाना चाहिए। आपकी सफलता आपके पास रहेगी, और जहाँ तुमने दूसरी ओर मन किया तो वो तुम प्राप्त कर नहीं पा रहे, ऐसे तुम चूक गए। लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, सफलता मिलेगी, वही तुम्हारी पहचान बनेगी, वही पहचान बनेगी, वही पहचान बनेगी। समझ गए। श्री का आगे मिलते हैं।